हमारे लोग ट्रोल करना तो छोड़ते हैं नहीं। तो हैदराबाद किंग्समैन जो कि खुद जीत नहीं रही है, लेकिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, वो हम आपको दिखा देते ताकि थोड़ा माहौल यहाँ भी लाइट हो। बहुत टेंशन में आ गए। हैदराबाद ने कहा पिंक बॉल, अभी आप कह रहे थे ना पिंक बॉल है, हमारी ट्राउजरें खराब हो गई, रंग छोड़ गई। पिंक बॉल तो ओके, लेकिन उसके बाद टेम्पर्ड बॉल जो है ना वो नो ओके। एक ही पिच पे 4 मैच कराना अलमिया है ये किसी भी लीग के लिए। आप एक ही वेन्यू पर मैच करा रहे हैं, वो एक मुश्किल है, वो आपकी जरूरत है, वो आपकी मजबूरी है। लेकिन एक ही पिच पर 4 मैच कराना तो आपकी मजबूरी नहीं है। इस तरह के मैच देखेगा कोई नहीं देखेगा। 128 रन और फिर 128 रन बनाना भी उसके ऊपर मुश्किल हो गया। ये बहुत ही बड़ा मजाक है एक पाकिस्तान सुपर लीग के साथ। ऊपर से दूसरा मिस है बॉल टेम्परिंग का हो गया। तो आपकी लीग को आप क्यों बदनाम कर रहे हो, आप क्यों खराब कर रहे हो? बहुत ही सख्त अफसोसनाक सिचुएशन इस सुपर लीग की हुई। पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट का वो ब्रांड है जिसने पिछले 10 साल में शायकीन को तो खुशियां दी, लेकिन हमने बहुत बड़ा दुनिया में नाम कमाया। बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट ने प्रोड्यूस किए। लेकिन अब 11वें साल में स्टार्ट में इस तरह के कंट्रोवर्सी से पीएसएल का जुड़ जाना मेरा ख्याल में इस टूर्नामेंट के लिए हमारे लिए एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि एन उस वक्त जब पीएसएल शुरू हुई हमारे पड़ोस में भी लीग शुरू हुई। जाहिर है उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने बहुत सारे दुनिया के बड़े प्लेयर्स की खिदमत ली हुई है। हमारे पास भी बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स कोई पिछले 2-4 सालों से मुसलसल एक बात पे जोर दे रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप लाइनें ड्रॉ करें। लाइनें ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि डिसिप्लिन और आप ये आई एम श्योर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में चीजें लिखें। जब तक आप लड़कों को सजा नहीं देंगे, जब तक आप उनसे सख्ती नहीं करेंगे, ये चीजें होती रहेंगी और इससे पाकिस्तान की बदनामी है। मतलब है अगर ये वाकया तो नजर आ रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं अगर ये इस वक्त स्क्रीन पर अंपायर्स बॉलों को देख रहे हैं, उससे पहले का अगर आप देखें तो वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। शायद अगर वो छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये चीज इतनी अंपायर ने फाइन भी कर दिया, तो आप सोचिए जो हमारे दुश्मन है वो कितने खुश होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पीएसएल 2026 स्टार्ट हो चुका है और पीएसएल 2026 के स्टार्ट होते ही पीएसएल के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ चुकी हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में पीएसएल 2026 का काफ़ी ज़्यादा मजाक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया तो पीएसएल का मजाक बना ही रही है, साथ ही अब पाकिस्तान सुपर लीग की एक नई टीम जिसे हैदराबाद किंग्समैन कहते हैं, उसने भी खुद अपनी ही लीग यानी कि पीएसएल का जमकर मजाक उड़ाया है। बताते चले कि हैदराबाद किंग्समैन ने ट्वीट किया कि पिंक बॉल तो चल सकती है लेकिन टेम्पर की हुई बॉल नहीं चल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अब खुद पीएसएल की फ्रेंचाइज ही पीएसएल का मजाक बना रही हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि हैदराबाद किंग्समैन का जब पहला मैच था उसमें बॉल का जो कलर था वो पिंक हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी जर्सी से कलर छूट रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ लाहौर वाले मैच में बॉल टेम्परिंग हुई, जिसके बाद किंग्समैन ने पीएसएल का जमकर मजाक उड़ाया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया तो पीएसएल का मजाक बना ही रही है, अब खुद पीएसएल फ्रेंचाइजी भी पीएसएल का जमकर मजा ले रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि एक बात तो साफ है कि हमने आईपीएल की विंडो में कराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। ऊपर से इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं जिसके कारण पीएसएल की जो व्यूअरशिप है उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीज़ों को लेकर और क्या कहा है। मैंने तो देखे सर पकड़ा हुआ है। सर इसलिए पकड़ा हुआ है कि ये पीएसएल आपकी ब्रांड है, आपको इसको ऊपर लेके जाना है। 128 रन कौन देखेगा? इन हफ्ते के 2 मैच और इतवार के 2 मैच, 4 मैच एक पिच पर आप करा रहे हैं। कौन है ये जो फैसला कर रहा है? उसका जरूर अहाता होना चाहिए, उसकी जरूर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ग्राउंड में स्क्वायर होता है जिसमें कम से कम 6, 8, 10 पिचेस होती हैं। उन पिचेस को आप यूज करते हैं। ठीक है, आप एक दिन के 2 मैच एक ही पिच पे कराते हैं, लेकिन हफ्ते के 2 मैच एक पिच पर, इतवार के 2 मैच एक पिच पर, लो बाउंस, उसके ऊपर मुश्किल है बैटिंग करना। दोनों मैच इतने अच्छे नहीं हुए। एक मैच में 172, एक मैच में 128। ये पीएसएल है। अफसोस हुआ सबको। और कामरान ने भी जिस तरह कहा कि एक ही पिच पे 4 मैच कराना
अलमिया है ये किसी भी लीग के लिए। आप एक ही वेन्यू पर मैच करा रहे हैं, वो एक मुश्किल है, वो आपकी जरूरत है, वो आपकी मजबूरी है। लेकिन एक ही पिच पर 4 मैच कराना तो आपकी मजबूरी नहीं है। इस तरह के मैच देखेगा कोई नहीं देखेगा। 128 रन और फिर 128 रन बनाना भी उसके ऊपर मुश्किल हो गया। ये बहुत ही बड़ा मजाक है एक पाकिस्तान सुपर लीग के साथ। ऊपर से दूसरा मिस है बॉल टैंपरिंग का हो गया। तो आपकी लीग को आप क्यों बदनाम कर रहे हो, आप क्यों खराब कर रहे हो? बहुत ही सख्त अफसोसनाक सिचुएशन इस सुपर लीग की हुई है। इससे जब बड़े हो जाते हैं ना, अगर आप हर रोज हर 1 मिनट के बाद अपने आप को देख रहे हैं कि मैं शैम्पू लगा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मुझे कोई सिकंदर ऐसे ना कहे ना, मतलब अब जब आप वो स्टार बन जाते हैं वो लेवल, तो फिर ये एंडोर्समेंट्स तो होती हैं। हुमा, मैंने सारी जिंदगी इन लड़कों के साथ गुजारा है, इनके आपे से बाहर हो जाते हैं, ये काबू में नहीं आते। आप राशिद से पूछ लें, पता नहीं थोड़ी सी ग्रूमिंग और थोड़ी सी। एंड देन आई एम जस्ट सेइंग कि पूरा पीसीबी का या पीएसएल का एक सोशल मीडिया का होता है, एक डिपार्टमेंट होता है। दे शुड कीप अ चेक ऑन हाउ देयर socials are working. You know how much cricket affairs are being handled by separate people, social media is being handled by separate people, business deals are being handled by separate people. There's so much I'm going sorry, on. लेकिन ये what you just said sounds like chaos. किसी की बात नहीं मानते, ये किसी की बात नहीं सुनते। ये जितने आपने 17 रखे हैं राज भाई, एट दिस स्टेज मतलब हम क्या किस तरह ये एक्सपेक्ट कर लें किसी भी क्रिकेटर से जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है और ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट इस तरह की पॉलिटिकल ट्वीट्स करे? जाहिर है दे हैव टू बी रिपरकशंस फॉर इट। और अकाउंट तो उन्हीं का है ना भैया, एट द एंड ऑफ द डे। सॉरी जी, वैसे ट्वीट कर सकते हैं आप, फेसबुक यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया करें, लेकिन करना क्या है? पॉलिटिकल तो कहीं भी अलाउ नहीं। आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप पॉलिटिकल कोई भी चीज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। बताते चले कि जब हैदराबाद किंग्समैन की जर्सी से कलर छूटा था तब पूरे पीएसएल में भी उसका मजाक उड़ा था, और अब जब बॉल टेम्परिंग हुई है तब हैदराबाद किंग्समैन ने खुद पीएसएल का जमकर मजाक उड़ाया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएसएल की फ्रेंचाइज के ऑनर ही आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें मैच के अंदर लड़ना चाहिए, लेकिन वो मैच के अंदर कम लड़ते हैं, बाहर यानी कि सोशल मीडिया में ज्यादा लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीएसएल 2026 स्टार्ट होते ही पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। पीएसएल में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ गई हैं कि कोई भी पीएसएल को देखना पसंद ही नहीं कर रहा है। बताते चले कि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल लेवल पर, वह भी बहुत गंदी चल रही है, जिसकी वजह से खुद पाकिस्तानी पीएसएल को देखना प्रेफर नहीं करते हैं। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पीएसएल 2026 में अभी तक क्राउड अलाउ नहीं है, जिसके कारण पीएसएल खाली स्टेडियम में कराया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएल में हाउसफुल स्टेडियम देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तरफ तो एम्प्टी स्टेडियम है और दूसरी तरफ हाउसफुल स्टेडियम है, भला आप कौन सा मैच देखना प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली आप आईपीएल का ही देखना पसंद करेंगे। ऊपर से आईपीएल में जो प्लेयर आते हैं वो किसी और लीग में नहीं जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आईपीएल दुनिया की सबसे अच्छी लीग है और आईपीएल के सामने दुनिया की कोई भी लीग नहीं टिकती है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सबसे पहले तो हमें अपनी जो पीएसएल का टाइमिंग है उसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आईपीएल के सामने आप टिक नहीं सकते हैं। आईपीएल के कारण पीएसएल की व्यूअरशिप में बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। पीएसएल की जो व्यूअरशिप है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है, जिसके कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीएसएल 2026 में क्रिकेट के अलावा हर वो चीज़ हो रही है जिससे पीएसएल का नाम नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि पीएसएल 2026 में कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पीएसएल में कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पीएसएल को बहुत गंदे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।